एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री को देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव। अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड और नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव जब हम बोल ही रहे हैं तो फंक्शन हमारा टू और मोर देन टू वेरिएबल में है। यदि हमारा फंक्शन टू और मोर देन टू वेरिएबल में है तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे ना, वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर फंक्शन सिंगल वेरिएबल का होता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बनाते हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर वही फंक्शन मोर देन टू और मोर देन टू वेरिएबल में है तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसमें आ रहे हैं उस इक्वेशन में। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली क्या कह रहा है, जैसे सिंपली जेड इजकल टू हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट एक्स वाई पे जेड हमारा डिपेंड कर रहा है। एक्स वाई जैसा इनपुट मतलब एक्स वाई को करेंगे वैसा ही हमारा जेड मिलेगा। तो अब इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आएगा क्योंकि फंक्शन टू वेरिएबल का है। ऐसे ही थ्री वेरिएबल के लिए भी हो सकता है और थ्री वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी हो सकता है। तो सिंपली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे y डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये भी हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ रही है। और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई उसके रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंपली आप इसको हम अभी दो तीन क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ थियरी वोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप पॉइंट बना के, आप बॉक्स बना के यहीं जहाँ आप नोट कर रहे हैं वहीं आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, हम एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव और हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जो होगी उसका पावर जो होगा, उसका एक्सपोनेंट जो होगा, वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जो होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जो होती है इक्वेशन में, उसका ऑर्डर ही क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। और हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो हमारा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव जो हो स्क्वायर रूट के अंदर हो या उसका पावर फ्रैक्शन हो, मतलब कि सिंपल, यदि सिंपल मतलब सिंपली अगर ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए और उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप खुद से कंसिडर नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। वैसे बुक में थियरी में बहुत लिखा रहता है कि कंडीशन है ऐसा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप सिंपली इतना याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा और उसका पावर जो है ना हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव का, वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो सिंपली हम देखते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट किया और उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल यही है, p इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो एक हमारा पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो छोटा सा है, तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। यहाँ पे एक ही फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, ऑर्डर को n से डिनोट करते हैं, लिख सकते हो। और इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री भी 1 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सिंपली ध्यान से देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव कितनी है, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव 2 है, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे हो गया हमारा 2, ऑर्डर हो गया 2। और जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है, मतलब उसका पावर कितना है 1, हाईएस्ट कितना है 2, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है उसका पावर है 1, तो डिग्री हो गया 1। ठीक है, अब हमने कहा कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर जो पार्शियल डेरिवेटिव है, और स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम इसी एग्जांपल को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे p इक्वल टू रूट ओवर और डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसका पावर हो गया डेल जेड ओवर डेल एक्स, को ऐसे भी लिख सकते हैं हम पावर 1/2। यहाँ पे पावर फ्रैक्शन हो गया, तो हम इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करेंगे। तो रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया p स्क्वायर इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स। अभी भी यहाँ कांस्टेंट था, तो ऑर्डर एंड डिग्री में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इक्वल टू 4। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है इसका पावर, तो यहाँ पे भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है ना, इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड है, इसका ऑर्डर 2 है, तो यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। एंड इसका पावर कितना है, 1, तो डिग्री हो गया 1। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर जो है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, एंड उसका जो पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव का, जो इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसका पावर होता है, वो डिग्री कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल करके देखा और देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।